नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरब सागर में बनने वाले साइक्लोन यानी कि चक्रवाती तूफान के बारे में। और ये सिस्टम आज से इसकी जर्नी शुरू हो रही है, क्योंकि आज ये सिस्टम लक्षद्वीप और आसपास के भागों पर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में यानी कि सर्कुलेशन के रूप में डेवलप हो चुका है। और इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है, जो कि ज़्यादातर वेदर मॉडल उसको डिप्रेशन तक दिखा रहे हैं। हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए वो सिस्टम भी साइक्लोन बन सकता है। उत्तर पश्चिमी भारत में कल से बारिश की गतिविधियां शुरू हुई है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ भागों में कल से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है और कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ बारिश भी हुई है। और आने वाले 2 दिनों में यहाँ पे मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो वहीं हम अगर बात करें कि अरब सागर में जो सिस्टम बन रहा है उसका आगे क्या ट्रैक हो सकता है, क्या ये सिस्टम भारत को कितना ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा या फिर ये सिस्टम ओमान की तरफ आगे बढ़ेगा। इस टाइम पे जो सिस्टम अरब सागर में बनते हैं उस समय उनका मेनली जो है वो ट्रैक ओमान की तरफ रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम भारत की तरफ आ नहीं सकता। कुछ अगर स्थितियां बनती है ऐसी कि जिससे ये सिस्टम, लेकिन अभी ऐसा कोई मॉडल इसका इंडिकेशन भी नहीं दे रहा है। कुछ मॉडल स्टार्टिंग में ज़रूर इसको भारत की तरफ लैंडफॉल इसका दिखा रहे थे, लेकिन अभी आप ताज़ा ट्रैक यानी कि जीएफएस की अगर हम बात करें तो जीएफएस अभी इसका ट्रैक जो है वो ओमान की तरफ दिखा रहा है। आप अभी लेटेस्ट ट्रैक के माध्यम से देख पाएंगे। और इसकी जो इंटेंसिटी है, ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन तक जाने के अभी चांसेस जीएफएस और ईसीएमडब्ल्यूएफ के मुताबिक नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डेंजर साइक्लोन तो बनने के इसके चांसेस हैं नहीं, लेकिन अगर स्थितियाँ फेवरेबल रही और सिस्टम के पक्ष में रही तो ये सिस्टम ज़रूर वेरी सीवियर साइक्लोन या फिर उससे भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम ये बन सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये सिस्टम समुद्र में रहेगा और काफ़ी लंबे दौर के लिए ये समुद्री स्थितियों में रहेगा। तो उसके चलते ये सिस्टम थोड़ा इंटेंसिफाई हो सकता है अगर इसको पूरा सपोर्ट मिलता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ने के चलते ये सिस्टम बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होने के इसके चांसेस हैं नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें ईसीएमडब्ल्यूएफ इस सिस्टम का किस तरीके से ट्रैक और इंटेंसिफिकेशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये सिस्टम तकरीबन 20 अक्टूबर के आसपास तक ये लो प्रेशर रहेगा। उसके बाद में 21 अक्टूबर को ये सिस्टम डिप्रेशन बनेगा। डिप्रेशन के अगले 24 घंटे के बाद यानी कि 22-23 के बीच में ये सिस्टम साइक्लोन बनेगा और उसके बाद ये सिस्टम ओमान के आसपास से लैंड कर सकता है। वहीं पर आप दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में भी देखेंगे तो वो सिस्टम भी काफ़ी मजबूत सिस्टम नज़र आ रहा है। हालांकि ईसीएमडब्ल्यूएफ उसको डिप्रेशन तक ही दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा साइक्लोन या फिर ऐसी कोई गतिविधियाँ अभी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हो सकता है स्थितियाँ अगर पक्ष में रही तो ये सिस्टम भी साइक्लोन बन सकता है। और दोनों सिस्टमों का एक साथ ज़्यादातर वेदर मॉडल लैंडफॉल दिखा रहे हैं। और जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा वो सिस्टम तकरीबन 20 अक्टूबर के बाद में लो प्रेशर बनेगा और 24 अक्टूबर के आसपास ये भारत के भागों पर या फिर बांग्लादेश के भागों पर ये सिस्टम आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लैंडफॉल कर सकता है। वेस्ट बंगाल या फिर बांग्लादेश के आसपास के भागों पर इसका लैंडफॉल हो सकता है डिप्रेशन की कैटेगरी के आसपास। इसके अलावा इस सिस्टम का कुछ वेदर मॉडल म्यांमार की तरफ भी ट्रैक दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसी संभावनाएं रहेगी कि ये सिस्टम म्यांमार की तरफ भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि ये भारत के उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर बांग्लादेश के आसपास कहीं पर हिट कर सकता है। इसके ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे। लेकिन अगर ये सिस्टम डिप्रेशन बनेगा तो उस समय भी ये नुकसान पहुंचा सकता है जहां पर भी ये लैंडफॉल करेगा, क्योंकि डिप्रेशन के दौरान भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से हवाएं चलती है, तो काफ़ी डैमेजिंग विंड स्पीड कहा जा सकता है। तो यहाँ पर भी नुकसान कर सकता है और काफ़ी भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय देखने को मिल सकती है। ये 25 अक्टूबर के आसपास, 24-25 अक्टूबर के आसपास स्थितियाँ दिख रही है लैंडफॉल की। तो वहीं पर जो बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा जो अरब सागर में जो सिस्टम बन रहा है यानी कि जो साइक्लोन तेज से बनने वाला है, वो सिस्टम भारत की तरफ आने के उसके चांसेस अब थोड़े से ऐसे यानी कि स्थितियाँ क्लियर हो रही है कि ये भारत पर हिट करने के इसके चांसेस बहुत कम हैं। ये सिस्टम ओमान की तरफ ही आगे बढ़ेगा और सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक ये सिस्टम जा सकता है। हालांकि ईसीएमडब्ल्यूएफ जो ट्रैक अभी दिखा रहा है
उसकी बजाय ये ट्रैक थोड़ा ऊपर हो सकता है, यानी कि ओमान के उत्तरी भागों के आसपास ये सिस्टम उत्तर पूर्वी भागों पर ये लैंडफॉल करेगा। यहाँ की बजाय आप ये जो रीजन देख रहे हैं, इस रीजन के आसपास ये लैंडफॉल कर सकता है। और इसका ट्रैक यानी कि लक्षद्वीप के बाद अभी ये सिस्टम सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके बाद में ये अरब सागर के सेंट्रल भागों से होते हुए जब ये सिस्टम सेंट्रल भागों पर पहुंचेगा तो उस समय ये साइक्लोन बनेगा, और साइक्लोन बनने के बाद में इसका जो ट्रैक है वो थोड़ा सा ओमान की तरफ मूव करना शुरू करेगा। हो सकता है यहाँ से ही इस सिस्टम का बदलाव होगा। अगर कुछ गतिविधियों में बदलाव आता है तो ये गुजरात की तरफ भी मूव कर सकता है, ऐसे चांसेस अभी भी बने हुए हैं। लेकिन वेदर मॉडल के जो जितने भी वेदर मॉडल हैं उनके संकेत के हिसाब से सभी वेदर मॉडल इसको ओमान की तरफ हिट करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम पर हम नज़र रखेंगे, अगर इससे कोई भी भारत के पश्चिमी घाट पर कहीं पर भी इसका लैंडफॉल होता हुआ रहेगा तो हम आपको उसके बारे में ज़रूर अपडेट करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।